अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मरियम और आप देख रहे हैं मरियम ऑफिशियल। इस्लाम में औरत का बहुत बड़ा मकाम है और इस्लाम ने ही औरत को इंसानियत में एक बहुत अच्छा मकाम दिया है। वरना इससे पहले उसको लौंडी और उसको सेकेंडरी मखलूक समझा जाता था और उसे बाइज़्ज़त तरीके से नहीं देखा जाता था। मंडियों और मार्केटों में उसे ख़रीदो फ़रोख्त उसकी की जाती थी, उसे बेचा जाता था और उसे ख़रीदा जाता था और उसे मुख्तलिफ़ सज़ाएँ भी दी जाती थीं। ये इस्लाम ही पहला दीन है जिसने जहालत को ख़त्म किया और जिसने एक जिद्दत पसंदी को अपनाया और लोगों में भी रोशनास करवाया। और उसने ही औरत को बतौर माँ, बतौर बीवी, बतौर बहन, बतौर बेटी बहुत आला मकाम दिया। सिर्फ यही नहीं, उसको विरासत में भी हिस्सा दिया। लेकिन अलमिया ये है कि हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लोग क्योंकि काफ़ी अरसे तक हिंदुओं के साथ रहे हैं और अभी तक भी हम मुसलमान होने के बावजूद बहुत सारी उनकी दी हुई तोहमात को साथ लेकर चल रहे हैं और बहुत सारे उनके रसूम व रिवाज को साथ लेकर चल रहे हैं, और ख़ास तौर पे मर्द जिसके उसमें मफादात हैं। तो बेटी को जहेज़ तो दे दिया जाता है और जो अच्छी फैमिलीज़ हैं वो तालीम भी दे देती हैं, लेकिन उसमें विरासत में हिस्सा देने के लिए हमेशा हिचकिचाते हैं और हमारी अक्सरियत अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को और अपनी बीवियों को भी विरासत में हिस्सा नहीं देती। तो ये औरत पे सरासर जुल्म है और अपने लिए जहन्नम का रास्ता हमवार करने का एक तरीका है। तो आप अगर अपनी बेटी से, अपनी बहन से और अपनी बीवी से मोहब्बत करते हैं तो बेहतर है कि आप उसको जहेज़ देने से उसको विरासत में हिस्सा दें। और कभी भी ये मत सोचें कि जी हमारी बेटी अगर गैरों के पास जा रही है तो हमारी जायदाद भी गैरों के पास चली जाएगी। क्या आपकी बेटी से आपकी जायदाद ज़्यादा कीमती है? क्या आपके लख्ते जिगर से आपकी जायदाद ज़्यादा कीमती है? क्या वो विरासत जिसमें अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने उसका हिस्सा मुकर्रर किया है, क्या उससे महरूम आप उसको कर सकते हैं? और अगर आप करते हैं तो किस बुनियाद पर करते हैं? क्या आप इस बुनियाद पर करते हैं कि आपको ये यकीन है कि आपके मरने के बाद सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके बेटे आपके काम आएँगे? क्या आप इस बुनियाद पर करते हैं कि वो बेटी अगर गैरों के घर में जाएगी तो उसके साथ उसकी जायदाद चली जाएगी? जिस वक़्त आपने बेटी दे दी तो उसकी जायदाद अगर चली गई तो वो आपकी बेटी ही की जायदाद है और वो उस पे और उसका भी और उसकी औलाद का भी पूरा हक है। तो अपनी बेटियों को कभी भी जायदाद से महरूम नहीं कीजिए। और मैं तमाम तर बेटियों से और बहनों से भी मुखातिब हूँ कि अपने हुकूक से बाखबर रहें और बहुत अच्छे तरीके से, लीगल तरीके से अपने हुकूक लें और अपने हुकूक किसी को भी किसी भी बुनियाद पर माफ़ ना करें। चाहे वो आपका हस्बैंड है, चाहे वो आपका भाई है, चाहे वो आपका बेटा है, चाहे वो आपका वालिद है। जहाँ इस्लाम ने आपको विरासत में हक दिया है तो आप अपना हक ज़रूर लीजिए। और अगर ये लोग आपको हक नहीं देंगे तो फिर आप एक मज़लूम औरत हैं और मज़लूम की बद्दुआ और मज़लूम की आह जो है वो बहुत ही अहम है अल्लाह के नज़दीक, और वो अर्श तक पहुँचती है और जुल्म करने वालों का अंजाम कभी भी अच्छा नहीं होता। तो इसलिए तमाम तर वो मर्द जो कि अपनी बहनों, बीवियों और बेटियों को विरासत से महरूम करते हैं, वो इस दुनिया में ही नहीं और आखिरत में भी साथ ही ज़लील व ख्वार होंगे। तो इसलिए अपने आप को ज़िल्लत से और रुसवाई से बचाएं। अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को और इन कमज़ोर औरतों को इनका हक ज़रूर दें, क्योंकि वो भी आपकी तरह ही ज़रूरतमंद हैं। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और हम सबको दूसरों के हुकूक अदा करने की पूरी तौफ़ीक दे, और हम औरतों को भी अपने हुकूक से बाखबर रहने की तौफ़ीक दे। हम खुद भी अपने ऊपर जुल्म करती हैं,
کہ ہم اپنے حقوق کے لیے ڈیمانڈ نہیں کرتی، ہم اتنا کمپرومائز کر لیتی ہیں کہ جو جس کی اجازت ہمیں اسلام بھی نہیں دیتا۔ ہم اپنی اولاد کے ساتھ ظلم کر کے اپنے بھائیوں کو اور اپنے باپ کو بھی اپنے حقوق معاف کر دیتی ہیں، اور اپنے ہسبینڈس کو بھی اپنے اوپر ظلم کرنے کی اجازت دے دیتی ہیں۔ تو اس لیے آپ اتنے مضبوط رہیں کہ کسی کو آپ کے اوپر ظلم کرنے کی کبھی بھی کوئی جرت نہ ہو۔ وسلام۔